सबको लगता है कि जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दोस्तों आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसे इलाकों में भाई साहब गलियों में नंगे घुमाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें वह फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से वह जो है नेता के रूप में लड़ रहा था, एक उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा था। लेकिन उसी समय भाई साहब खबरें यह आई थी कि वह जो है लगातार सभी मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहा था, और जिसकी वजह से अजय पाल शर्मा की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। और यहीं से भाई साहब जब उसकी चुनाव में हार हो जाती है, वह जो है नेपाल के रास्ते भारत से भागने की कोशिश करता है, नेपाल में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वह जो कहता था ना कि भाई साहब मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा क्या भाई साहब, वह पूरा एकदम निहुर गया है। जी हाँ दोस्तों, झुक गया है, मतलब उसे पूरी तरीके से पुलिस ने झुका दिया है और अब वह उसे नंगा करके जो है गलियों में घुमाया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो लगातार यह खबरें आ रही थी कि जो टीएमसी के जो नेता हैं वह बीजेपी के उम्मीदवारों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो शुभेंदु अधिकारी थे उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें टीएमसी के नेताओं द्वारा डराया और धमकाया जा रहा था, खदेड़ कर पीटने तक की वहाँ पर जो है वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों अब जाकर भाई साहब वहाँ की जो पुलिस है, मतलब कलकत्ता पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। और जब जो डराने और धमकाने का काम कर रहा था, जो कहता था कि मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं, उसको भाई साहब झुकाकर उसकी इतनी पिटाई की गई है ना कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला कैसे उसे जो है गिरफ्तार किया गया। वह जो है नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर एक बंगला भी उसने खरीद रखा था ताकि वहाँ पर जाकर वह अपनी सुख सुविधाएं भोग सके। लेकिन भाई साहब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब जाकर उसे कलकत्ता की गलियों में, बंगाल की गलियों में उसे जो है नंगा घुमाया जा रहा है, केवल पैंट और टी शर्ट पहनाकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था पश्चिम बंगाल में, तो भाई साहब जो अजय पाल शर्मा थे, सिंघम साहब, उसके घर जाकर कहते हैं कि सुधर जाइए, अगर वह कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो उसका अच्छे से इलाज किया जाएगा। और यह वाला वीडियो भाई साहब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसको तो आपने ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। अगर आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। आखिर क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, तो आपको वजह जानकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन जो आजकल जो लगभग 20 सांसद जो बागी सांसद थे, उन्होंने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है और अपनी जो खुद की पार्टी थी एनसीपी, उसमें जो है विलय कर लिया गया है। लगभग 20 सांसदों के द्वारा जो टीएमसी के 20 सांसद थे उनका जो है अब लगभग विलय कर लिया गया है। ऐसे में अब लगभग टीएमसी पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और जो ममता बनर्जी हैं उनको लगातार एक के बाद एक झटके मिलते हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान का दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में जो दिया गया है प्रावधान, वह कहता है कि अगर कोई भी पार्टी का 2/3 सदस्य किसी तीसरी पार्टी में विलय करना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन कम से कम 2/3 सदस्य का होना अनिवार्य है। अगर यह पूर्णता नहीं होता है तो भाई साहब उसकी संसद सदस्यता जो है रद्द की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में टीएमसी के लगभग 28 सांसद थे, 28 में से 20 सांसद भाई साहब, 2/3 से ज़्यादा सांसदों ने वहाँ पर टूट करके मतलब उस एनपीसी में विलय कर लिया है, एनपीसीआई में मतलब विलय कर लिया है उन्होंने। अब पूरी तरीके से वह पार्टी जो है एकदम कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।